आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट से, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर कराया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? जिसे तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा या पूर्णमासी। दूसरा क्वेश्चन है, वह रात जिसमें चंद्रमा बिल्कुल भी कभी आसमान में दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? अमावस्या। क्या कहेंगे इसको? अमावस्या कहेंगे। अमावस्या के रात में चंद्रमा बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। तीसरा क्वेश्चन है, रात को चमकने वाली सभी वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य का अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली सभी वस्तुओं को दिन में नहीं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे सभी वस्तुएं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो ये सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड के नाम से जानी जाती हैं। वह खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं तथा जिनके पास स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है तारा। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सभी तारे सूर्य के समान हैं, फिर भी वह हमें ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? और छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मुख्य कारण है क्योंकि वे सभी तारे हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को क्या कहते हैं? तो इसे हम नक्षत्र कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर किसका उदाहरण है? नक्षत्र मंडल का। सप्तसंत के नाम से किस तारा को जाना जाता है? तो सप्तऋषि को जाना जाता है। सप्तऋषि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है 7 तारों का समूह। सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का एक भाग है? तो यह अर्सा मेजर का एक भाग है। प्राचीन में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस प्रकार से करते थे? तो इसका हम उत्तर कह सकते हैं तारों की सहायता से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे डैश कहते हैं, तो इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। आसमान में कौन ऐसा तारा है जो हमें एक ही स्थान पर दिखाई देता है? एकमात्र तारा है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वह खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे पिंड क्या कहलाते हैं? वे पिंड कहलाते हैं ग्रह। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रह को प्लेनेट बोलते हैं। इसका मीनिंग PLANET होता है। प्लेनेट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो प्लेनेट शब्द प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्लेनेटाई शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी का एक तारा या ग्रह क्या है? पृथ्वी एक क्या है? तारा है या ग्रह है? तो हम कह सकते हैं पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी अपना संपूर्ण ऊष्मा तथा प्रकाश किससे प्राप्त करती है? तो यह सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर जो छल्ले पाए जाते हैं, उन्हें किसकी सहायता से पृथ्वी से देखा जा सकता है? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कि दूरबीन की सहायता से। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। बुध अपने अक्ष पर एक बार कितने दिनों में घूमता है? 59 दिनों में घूमता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 255 दिन में पूरा करता है। शुक्र अपने अक्ष पर एक बार कितने दिनों में घूमता है?
243 दिनों में घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 365 दिन में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार कितने दिनों में घूमता है? एक दिन में। पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या, जिसे हम उपग्रह की संख्या भी कहते हैं, इसकी संख्या केवल एक है, जिसका नाम चंद्रमा है। यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल सूर्य की परिक्रमा एक बार कितने दिनों में पूरा करता है? तो वह 687 दिनों में पूरा करता है। मंगल अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? एक दिन में पूरा करता है। मंगल के चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो हम कह सकते हैं 2 है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल में पूरा करता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? 9 घंटे 56 मिनट में। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितनी है? ये सभी व्यक्ति कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि सूर्य की परिक्रमा एक बार कितने समय में पूरा करता है? तो शनि सूर्य की एक बार परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। शनि अपने अक्ष पर एक बार कितने दिनों में घूर्णन करता है? 10 घंटा 40 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, शनि के चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो हमें इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनस सूर्य की परिक्रमा एक बार कितने समय में पूरा करता है? तो इसका उत्तर है 84 साल में। यूरेनस अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कितने समय में करता है? तो इसका आंसर हम कह सकते हैं 17 घंटा 14 मिनट में। यूरेनस के चंद्रमा की संख्या कितनी है? आप हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा एक बार कितने दिनों में पूरा करता है या कितने समय में पूरा करता है? तो हम कह सकते हैं 164 साल में। नेपच्यून अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कितने समय में पूरा करता है? तो घूर्णन करता है 16 घंटा 7 मिनट में। नेपच्यून के चंद्रमा की संख्या कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म बताएं। तो हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म कह सकते हैं। नंबर 1 पे आता है बुध, नंबर 2 पे शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पाँचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। हमारे सौरमंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों का कर्म का आधार बताएं। आकार के आधार पर, बढ़ते तथा घटते क्रम में, जो कि दिया गया है, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आकार के आधार पर घटते क्रम में सबसे एक यानी प्रथम स्थान पर है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, चौथा नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, पाँचवां पृथ्वी, छठा शुक्र और सातवां मंगल और आठवां बुध है। आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में सबसे छोटा बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा पृथ्वी, पाँचवां नेपच्यून, छठा यूरेनस, सातवां शनि और आठवां बृहस्पति है। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं तथा चट्टानों से बने हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। वे ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं तथा आकार में बहुत बड़े हैं एवं ये गैस एवं तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कुल 4 हैं और बाह्य ग्रह भी कुल 4 हैं। तो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला है क्वेश्चन,
पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? पौराणिक रोमन कहानियों में या कथाओं में सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सौर का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र सहचर अर्थात उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है, यानी पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है? तो पृथ्वी का एकमात्र सहचर या उपग्रह कह सकते हैं, या पृथ्वी का चंद्रमा भी कह सकते हैं। एकमात्र है जिसका नाम भी चंद्रमा है। सौरमंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं? सौरमंडल या सौर परिवार की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंडों एवं उल्का पिंडों के आदि वैसे व्यवस्थित समूह जो वृत्ताकार, वलयाकार या परवलयाकार कक्षों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या पृथ्वी के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश है? तो हम कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल में ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सौरमंडल में ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य सौरमंडल में कहाँ पर उपस्थित है? तो सूर्य जो है वह सौरमंडल में, जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये सौरमंडल है, तो इसके केंद्र में, यानी केंद्र में व्यवस्थित है ये सूर्य, यानी केंद्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? जियोग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जियोग्राफी शब्द किस भाषा से बना है? तो यह ग्रीक भाषा से बना है। जियोग्राफी किन किन शब्दों के मेल से बना है? तो यह जियो और ग्राफी से मिला है। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अंग्रेजी में इसे जियोग्राफी कहते हैं, ग्रीक में इसे जियोग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफिया का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो कह सकते हैं इसका आंसर हम, सौरमंडल में हमारे टोटल कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह किस प्रकार सूर्य के चक्कर लगाते हैं? एक निश्चित पथ पर दीर्घवृत्ताकार, यानी हाइपरबोला के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जिस दीर्घवृत्ताकार पथ पर निश्चित रूप से चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जिस दीर्घवृत्ताकार यानी हाइपरबोला के रूप में सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं हम कक्षा। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह का आकार पृथ्वी एवं किस ग्रह का आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है? तो इसका आंसर हम कह सकते हैं शुक्र। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह थे? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं 9। खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं खगोल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? यानी प्राचीन भारत के सबसे सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं आर्यभट्ट। बौने ग्रह के रूप में या बौने ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं प्लूटो को। पृथ्वी का कौन सा भाग यानी हिस्सा थोड़ा चिपटा हुआ है? तो कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव का भाग। उत्तरी ध्रुव का भाग। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भू या आभ कहते हैं। भू आभ। भू आभ का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह किसको माना जाता है? सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को माना जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग या प्रतिशत में हम कह सकते हैं 66.666% भाग यानी जल से ढका हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति एडविन एंड्रिल था। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कब रखा था? चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा था। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग है। वह खगोल पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? वह खगोल पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। वह कृत्रिम पिंड जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है तथा वह ग्रह का चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? वह कृत्रिम पिंड जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया हो तथा वह ग्रह का चक्कर लगाता हो तो उसे हम मानव निर्मित ग्रह कहते हैं, यानी उपग्रह कहते हैं, मानव निर्मित उपग्रह। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इसका जवाब हमें आप कमेंट में बताएं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसका भी आंसर आप बताएं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः मंगल एवं बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। आसमान में रात को दिखाई देने वाला एवं एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं? आसमान में रात को दिखाई देने वाला एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी पट्टी को हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम दूध मेखला भी है। हमारा सौरमंडल किसका एक भाग है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट को कहते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडोनियस को कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? ऐतिहासिक भूगोल का जनक हेरोडोटस का कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक बोलस को कहा जाता है। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर किसने बनाया था? सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। प्रकाश किरण एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? प्रकाश किरण एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रकाश किरण एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है? प्रकाश किरण एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है?
अर्थात एक प्रकाश वर्ष की दूरी 95 खरब किलोमीटर होता है। ब्लैक होल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक होल का दूसरा नाम कृष्ण छिद्र है। ब्लैक होल को कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। पृथ्वी पर से हमें चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देता है? पृथ्वी पर से चंद्रमा का केवल हमें एक भाग दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह का निर्माण किसके टूटने से होता है? क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के आपस में टकराव या विस्फोट के कारण या टूटने से होता है। इसी के साथ क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।